हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। हम करें 6th क्लास के एनसीईआरटी और आज हम करेंगे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स है। इसके बाद हमारे पास जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज 2 चैप्टर करेंगे हम। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वाला और फन विद मैग्नेट। ये दोनों चैप्टर हम एक क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो जब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, तो उसमें हमें पढ़ना है फिलामेंट के बारे में, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हमारे पास आता है फिलामेंट। जब हम फिलामेंट की बात करते हैं, फिलामेंट क्या होता है? थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट। एक बल्ब में आपने देखा होगा एक पतला सा तार होता है जो हमारे पास क्या होता है, जो हमें लाइट देता है। ठीक है, आप इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास ये छोटा सा बल्ब है, इसमें एक पतला सा तार है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और यही फिलामेंट हमें क्या देता है? लाइट देता है। ओके, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, कौन सी मेटल का बना होता है? तो ये याद रखना है आपको, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, स्पेलिंग गलत हो गई। तो हमारे पास जो फिलामेंट होता है वो बल्ब का कौन सी मेटल का बना होता है? टंगस्टन मेटल का बना होता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम टंगस्टन का ही क्यों यूज करते हैं बल्ब में? हम टंगस्टन फिलामेंट्स का ही क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे का कारण क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, जो हम टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन की 2 प्रॉपर्टी होती है। एक तो हमारे पास पहले प्रॉपर्टी कौन सी है कि उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे पॉइंट की भी स्पेलिंग ठीक कर लेना, पॉइंट का हमारे पास यहाँ पे पेंट बन गया। और दूसरी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कहाँ यूज करते हैं? बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे हमारे पास क्वेश्चन है दोनों प्रकार से पूछा जाता है। या तो पूछ ले कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दूसरा हमारे पास पूछ लेता है कि बताइए टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं हम बल्ब के फिलामेंट में? तो आंसर क्या जाएगा? क्योंकि उसकी हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास फिलामेंट ऑफ बल्ब की बात होती है। अब हमारे पास आता है कंडक्टर की बात। कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जिनमें मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कौन होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मेटल्स की। कॉपर मेटल है हमारे पास, कॉपर में से हमें पता है कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कॉपर के हम वायर से घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो वो क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। और जिसमें नहीं पास हो इलेक्ट्रिसिटी वो वहाँ पास क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें, रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है। हमारे पास जो लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, जो रबड़ होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं इनको। और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, और जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? मेटल्स आ जाएंगे। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ये सभी क्या है? मेटल्स है जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में टॉपिक। दूसरा हमारे पास एक इसमें एक 2 सिंबल्स का बात की है, वो 2 सिंबल्स याद रखना। एक तो हमारे पास सिंबल आता है स्विच ओपन का सिंबल, एक हमारे पास आता है स्विच क्लोज का सिंबल। ठीक है, इसी चैप्टर में हमारे पास ये 2 सिंबल की बात की है तो ये भी याद रखना। स्विच ओपन का सिंबल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। और स्विच क्लोज का सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, याद रखना। ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ये चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट वाला 6th क्लास का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर हमारे पास फन विद मैग्नेट। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। मैग्नेट के बारे में सबको पता है, मैग्नेट वो होता है जो हमारे पास किसको अट्रैक्ट करे? तो आयरन को अट्रैक्ट करे, निकल को अट्रैक्ट करे, या कोबाल्ट जैसी जो मेटल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करे, तो हमारे पास क्या होता है? मैग्नेट होता है। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास बात हो जाती है जो प्रत्येक जो मैग्नेट होता है उसके पास 2 पोल्स होते हैं। एक तो हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, एक हमारे पास कैसा पोल होता है? साउथ पोल होता है। ओके, जब आप किसी मैग्नेट को, फिर हमारे पास क्या कहते हैं? ए फील्ड सस्पेंडेड मैग्नेट्स ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हम इसे फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे आप इसमें देखोगे तो इसमें हमारे पास क्या कर दिया इसने? तागा लेके इस मैग्नेट को इससे लटका दिया और ये मैग्नेट हमारे पास किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ओके। पॉइंट क्या कहता है कि अपोजिट पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रेपल वन अनदर। कि जो अपोजिट पोल्स होंगे वो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास ये है नॉर्थ साउथ और ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ। एक मैग्नेट हमारे पास ये है, दूसरा मैग्नेट हमारे पास क्या है? ये है। ठीक है,
ओके। अब इसमें क्या कहता है कि जो हमारे पास ये वाले जो पोल्स होंगे ना, अलग अलग पोल्स, ये तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सिमिलर पोल की बात करते हैं तो ये दोनों सिमिलर पोल्स क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है। अपोजिट पोल्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि हमारे पास जो सिमिलर पोल होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास याद रखना। यहाँ पे जो 6th क्लास की फिजिक्स थी वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।